अरे आप लोग, प्रिंसेस वापस अपने मैंशन में आ गई। कल मैं घर में ऐसे घूमूंगी जैसे पहली बार देख रही हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम गार्डन में भी बैठेंगे, है ना? यहाँ आओ ना। पता है मैं तुम्हें जितनी बार भी शुक्रिया कहूँ कम है। हजारों बार नहीं, बल्कि तुमने मुझे कई बार थैंक यू कहा है, लेकिन अब कोई थैंक यू नहीं। हाँ ठीक है। सच में तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस घर की नौकरानी अब रानी बन गई है। इससे लगता है कि ये सब ठीक कर देगी, क्योंकि सुना इस घर में वापस आ गई है। पता है मुझे सबसे ज्यादा बढ़ावा कब मिला था? जब तुमने कहा तुम मुझे अपनी बहन मानती हो, तब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव सा आ गया। मुझे लगा कि मेरे भाई और मेरी बहन को मेरी जरूरत है, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मदद करनी ही होगी। भाई, आपको क्या ये बात पता है कि रेहान की एक छोटी बहन थी जो कि बचपन में ही गुजर गई थी? डैड ने मुझे बताया था। ओह, तो इसकी बहन भी थी। शुक्र है कि वो मर गई, नहीं तो वो हमें यहाँ परेशान करती। मेरी प्यारी वाइफ सबके भले का ही सोचती है। इसने अपने जादू से हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया और हमारी जिंदगी में खुशियां लाई। तारीफ तो सुना की होनी चाहिए। इसने हिम्मत के साथ साथ बहुत साहस भी दिखाया है। हाँ। चलो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ ताकि तुम बात कर सको। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए सेरिये, आपको नहीं लगता आपने बात बढ़ा दी? एक बार सुन तो लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, फिर आप जो चाहे वो कहें। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ये ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया और अब आ रहा है इतने सालों बाद। उसके लिए रेड कारपेट बिछाएं? बिल्कुल सही। वेल, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब मुझे जाना चाहिए। ऊपर वाला उसे पीने का पानी भी ना दे। पता नहीं कहां से आ गया है इतने सालों के बाद।
रुकिए सहरिया, आप प्लीज कहीं मत जाइए। आपको कैसे पता वो बाहर इंतजार नहीं कर रहा? आप आज रात यहीं पर रुक जाइए। वो घटिया आदमी मेरा पीछा करता हुआ घर तक आ गया। मैं इस उम्र में अपने नाम पर कलंक नहीं लगने दे सकती। वो कुछ भी नहीं कर सकता सहरिये, आप इस बारे में मत सोचिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, आज रात आप यहीं रुक जाइए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। आप सीरियसली मत लीजिए, वो आपको बस खुश देखना चाहता है। पर वो कद्दू नहीं जानता ये सही तरीका नहीं है। क्या 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 कहा, फिर से कहो। कद्दू कहा। अब तुम मुझे इस परिस्थिति में भी हंसा रही हो। ऊपर वाला तुम्हें लंबी और खुशियां भरी जिंदगी दे। कद्दू। ऐ खुदा, क्या हुआ, डर गई तुम? नहीं, क्या चल रहा है दिमाग में? मेरी बहन और उसके बाद मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हें बहुत पढ़ना है क्योंकि तुम्हारी आंखें वही देख सकती हैं जो बातें तुम्हारा दिमाग जानता हो, इसीलिए तुम्हें पढ़ना है। इसके बाद माँ हमें छोड़ के चली गई। और सच तो ये है कि जो बात डॉक्टर ने कही, जिमरे ने कही, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो छोड़ो, मुझे घर में थोड़ा काम है। मैं डैड को देख कर आता हूँ, ठीक है? क्या तुम सो रहे हो? मुझे नींद आ रही है। तुम तो सहरिया के साथ थी। हाँ, हमने थोड़ी बात की, ठीक नहीं हुआ। देखो, मुझे इस तरह से मत देखो। जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। तुमने ही तो उन्हें भड़काया है और आरोप उस आदमी पर डाल दिया। बात करने से क्या फर्क पड़ जाता? अगर ऐसा नहीं होना होता तो नहीं होता। तुम उस घटिया आदमी को बेचारा कह रहे हो जो 40 साल पहले छोड़ कर गया था। माना उसकी गाड़ी छूट गई थी, तुम सहानुभूति नहीं रख सकती? हाँ, मैं वही कर रही हूँ। क्या एक बेचारी औरत को इस तरह छोड़कर जाना ठीक था और अचानक इस तरह वापस आ जाना? अच्छा काम किया वापस आकर, बहुत अच्छे। गलती हो गई तुमसे इस बारे में बात करके। ये हर बात को लेकर चुप ही हो जाता है। अब फिर से चुप हो गया। जिसे ये जानती नहीं उसके खिलाफ गुस्सा क्यों? कद्दू कहीं का। एक नंबर की जिद्दी है। गुड नाइट। तुम्हें भी।
अभी भी उसी बारे में सोच रही हो? मैं तो तुम्हें वो बात बता रही हूँ जिससे मुझे परेशानी हो रही है। और जेमरे ने जो कहा उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो। समझ गया। उसने तो सिर्फ मेरे घाव पे नमक डाल दिया। समझ गया मैं। चलो इस बारे में बात करते हैं आज। आओ। मुझे पता है ये खुदगर्जी होगी, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें नहीं लगता हम काफी समय तक दूर रहे हैं? मैं तुम्हारी कमी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम यहां होती हो तब भी तुम्हें मिस करता हूं। देखो, मुझे बुरा लगेगा अगर मैं सुबह उठते ही तुम्हें देख नहीं पाया तो, और जब मुझे तुम्हें देखना होगा और अगर तुम मैं तुम्हारा पूरा समय अपने लिए चाहता हूं, पूरा समय, समझ रही हो? हाँ, तुम बहुत बुरे और खुदगर्ज हो मेरे तारहुन। नहीं, मैं अभी अपना बेस्ट हो रेहान तारहुन। मेरा मतलब बिना तुम्हारे। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। वेल, ठीक है, हम फिर बात कर लेंगे। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई होप तुम्हें भी अच्छा लगता है। हाँ, लगता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अलार्म लगाना भूल गई। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। वैसे नई नई शादी के बाद लेट होना तो थोड़ा नॉर्मल सा ही है। हम किसके लिए लेट हो रहे हैं? अब तुम पूछ क्यों रही हो? वो भी कल रात इतनी लड़ाई के बाद। यूनिवर्सिटी के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। अगर तुम ये चाहती हो तो तुम अब कर सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। चलो अब तैयार हो जाओ, हमें समंदर किनारे ब्रेकफास्ट करना है। मैं लिविंग रूम में वेट कर रहा हूँ।
मुझे तैयार होना होगा। नहीं, पहले मैं अपना मुंह धो लेती हूँ, उसके बाद मैं ज़ैनब को बताऊंगी। नहीं, मुझे पहले कपड़े पहन लेने चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, पहले चेहरा धो लेती हूँ। हाँ बोलो। जमरे कैसी है? वो गवाही देने के लिए कब तैयार हो जाएगी? समझ गया, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। उसे जल्द ही सब बताना होगा। मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब अकेले किया होगा। कोई तो जरूर है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, जब उसकी हालत ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जेमरे कैसी है बेटा? अब धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। जल्द ही पता चल जाएगा वो क्या करना चाहती थी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अगर उसने सब बता दिया तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मॉम, आप ठीक तो हैं? तैयार हो? चलो चलते हैं। क्या तुम लोग जेमरे से मिलने जा रहे हो? नहीं, हम रेहान को यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? अब क्या होगा? वो जेमरे मुझे बर्बाद करके रख देगी। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं ताजी ब्रेड लेने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट तैयार है। वो लोग जरूर सो रहे होंगे। सुबह हो गई। क्या तुम मेरे सामने हो? क्या ये सपना है? मुझे पता है ये मेरे लिए क्या है, एक बुरा सपना। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, जाओ। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं बात करे बगैर नहीं जाऊंगा। ओहो, अरे सहरी, क्या हुआ सेरिये? आप किस पर चिल्ला रही हैं? ये दरवाजे के पास ही सो गया। ये सही कह रही है, पर मुझसे सिर्फ इतना पूछो मैंने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे सवाल करूं? तुम्हें अपना मुंह बंद रखना नहीं आता। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं है, जाओ। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। बात होने तक मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, तो फिर इंतजार करो तुम अपने सपनों में। हाँ, किसे कॉल कर रही हो? पुलिस को। सहरिये, पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, है ना? इसे पुलिस को कॉल कर दे दो, वो मुझे जेल में डाल सकते हैं, पर मैं बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। सुन लो, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, हाँ। सेरिया, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं कपड़े बदलकर अभी इन्हें अपने घर छोड़ाता हूँ। बेटा, तुमने कल भी कहा था कि तुम इसे भेज दोगे, लेकिन ये पूरी रात यहीं सोता रहा। मैं इनके साथ जाती हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए, ठीक है ना? बेवकूफ कहीं का। ये क्या है ताजी, तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे एक सवाल किया है, उसका जवाब तो दो। एटलीस्ट मुझे जवाब तो मिलना चाहिए ना।
तुमने सुना को कॉल क्यों नहीं किया? क्या कारण है? मैं बिजी था। मैं जल्दी उसे कॉल करूंगा। माफ कीजिए पर अभी मैं बिजी हूं। रुको, देखो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। केमल भाई को लेकर चिंता हो रही है और इसलिए तुम सुना को अवॉइड करे जा रहे हो। मैं ये भी समझ रही हूँ। ओया, पर तुम ये जान लो, सुना को तुम्हारी दोस्ती की बहुत परवाह है ताजी। वो अच्छी है। ताजी, एक और बात, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, फिर मैं ये बात यहीं खत्म करूंगी। सुना, उसने फिर से चलना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी वही थी। मैं हमेशा से उसका पहला कदम चलते हुए देखना चाहता था। केमल भाई, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ताकि तुम शांत हो जाओ, आराम से। तुम कल से कटी हुई तार की तरह गुस्से में दिख रही हो। ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? कटीली तारें। हाँ, मैं थोड़ी गुस्से में थी। थोड़ी सी? वेल ठीक है, मैं बहुत गुस्से में थी। जो सहरिये के साथ हुआ वो सोचती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं क्या करूं? उम्मीद है वो हमसे पहले हमारे घर ना पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। शायद वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद हमें उन्हें बात करने देना चाहिए। हमें उनकी सुननी चाहिए। तुम अब भी मुझसे कह रहे हो कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए? अगर उनकी बात में दम होता तो सुन लेते, पर वो इस लायक है ही नहीं कि उसकी बात सुनी जाए। उन्हें सही समय पर बात करनी चाहिए थी। ऊपर वाले ने मुंह क्यों दिया है? बात करने के लिए। वेल, बोल तो मैं भी नहीं पाया। अब आप भी मेरी तरह स्टूडेंट है क्या? हम एक साथ पढ़ने जाएंगे दी? नहीं सैनब डियर, हम लेट हो गए थे। हाँ, पर रेहान दीदी अगले साल स्टूडेंट बन जाएगी। ठीक है। जैसे कि हमेशा हमेशा मलिका आंटी कहती है, कभी नहीं से देरी भली होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं।
ठंड लग जाएगी। चलो अंदर जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें काम पर नहीं जाना है? तुम लेट हो रहे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। पर तुम अपसेट तो हो। एक्चुअली मैं ना आज काम पर नहीं जाना चाहता। मैं घर से ही काम करूंगा और तुम्हारे साथ रहता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं अभी किचन में जा रही हूँ। तुम्हारे लिए डिनर में क्या बनाऊँ? तुम क्या खाना पसंद करोगे? जो तुम चाहो। तुम जो बनाते हो मुझे सब पसंद है, तुम्हें पता है। खुदा तुम्हारे लिए सब आसान करे। गुड लक, सी यू। आमीन। थैंक यू रेहान। मैं एमर भाई से पेंसिल ले आने को कहती हूँ। मुझे उनसे यही कहना था। ज़ैनब डियर, रेहान को आज अकेले मत छोड़ना जब मैं बाहर रहूंगा, ओके? चिंता मत करिए भैया। थैंक यू डियर, तुम सबसे अच्छी हो। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं, बाय। आज वो दोनों एक साथ होते। अगर वो सहरिये को छोड़कर नहीं जाता तो। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे अचानक छोड़कर चले जाएं। अब साथ होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके सामने मुसीबतें आ गई। उसके बाद उस आदमी ने शादी नहीं की। उस एरिया को कभी भूल नहीं पाया। क्या ये जरूरी नहीं? तुम अभी उसकी तरफ से बोल रहे हो? मैं किसी की तरफ नहीं हूं। हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। एक औरत का दिल तुम्हारी बिजनेस डील की तरह बिल्कुल नहीं होता है मिस्टर लॉयर। अब इतने सालों के बाद वो सैरिये को धोखा देने के बारे में तो सोचेगा नहीं। ये भी तो सोचो। चाहे कुछ भी हो, डिसीजन सहरिये ही लेंगी। हाँ, उनका हक है। ये सब क्या है? हेजर अंकल, हेजर अंकल, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। मैं बिना सहरिये से बात किए नहीं जा सकता। आपको शायद उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं नहीं दे सकता। सहरिये ये सब नहीं चाहती हैं। आपको ये समझना चाहिए। ओह मेरी प्यारी बेटी, काश तुम मेरी स्थिति को देख और समझ पाती। क्या तुम जानती हो पछतावा करना कितना मुश्किल है? पर काफी साल बीत चुके हैं अब। मुझसे पूछो वो साल कैसे बीते हैं। हर समय मेरे दिल में दर्द रहा है। अब जब मैं यहाँ हिम्मत जुटाकर वापस आया हूँ तो मैं लौट कर वापस कैसे जा सकता हूँ? कई साल पहले मैं डरपोक था। कम से कम अब मुझे हिम्मत करके बोल देना चाहिए। अब मैं नहीं रुक सकता। अब समय बहुत कम है बच्चों। सही कहा। मन की बात कह देनी चाहिए।
कोई भी परफ्यूम इतना तेज नहीं जो तुम्हारी बुराई को छुपा सके। जेमरे डियर, तुम्हारी महक की तरह तुम्हारा ये दुबलापन भी नहीं बदला है बिल्कुल। हमने बहुत कुछ सहा है जेमरे, अब हमें आगे बढ़ना होगा। पुरानी बातों को याद रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना तुम्हारे लिए और ना मेरे लिए। देखो, मैं जितना हो सके तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मेरा यकीन मानो। यकीन यकीन करूं तुम्हारा? जेमरे, 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 जेमरे शांत हो जाओ। जेमरे डियर, मेरी बच्ची शांत हो जाओ। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ? तुम्हें डर लग रहा है? लगना भी चाहिए। चुप रहो, चिल्लाओ मत। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता, समझ गई? जेमरे, जेमरे तुम क्या कर रही हो? जेमरे छोड़ो, जेमरे। चुप रहो, चिल्लाओ मत। तुम यहाँ अपनी मर्जी से हाथ हो गई हो, लेकिन जाओगे नहीं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कोई है, कोई है। रियान दी, क्या ये साइज ठीक है? रियान दी? हाँ ज़ैनब, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ सोच रही थी। आप यूनिवर्सिटी वाली बात को लेकर अभी भी दुखी हैं? वेल, मैं दुखी तो हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये टमेटो सॉस कहाँ है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता था। क्या तुम्हें अपना शेड्यूल नहीं जानना है? नहीं। हाँ, सब कैसे? मैंने मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज किए और सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें ये ठीक नहीं लगेगा, पर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ओके? और तुम कल से स्टार्ट कर सकती हो। हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी।
फाइनली आखिरकार मैंने तुम्हें मार दिया, मैंने तुम्हें मार दिया। आखिरकार मैंने तुम्हें मार दिया। दरवाजा खोलिए, मैंने मार प्लीज दिया। दरवाजा खोलिए मैडम। मैंने मार दिया। देखो मैंने तुम्हें नरक में पहुंचा दिया है, जहां तुम्हें होना चाहिए था। दरवाजा खोलिए मैडम। मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच है? बिल्कुल ये है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस मुझे इसी तरफ प्यार से देखती रहो। तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश बताओ। मतलब तुम कोई चिराग से निकली जीनी हो क्या? मतलब ऐसी कोई भी ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकूं। मतलब मेरे पास 3 ख्वाहिशें नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है। देखो मैं अपना मन बदल लूंगी। ठीक है, रुको, मुझे मिल गया। मैं इतना चाहता हूँ कि हर सुबह तुम मुझे बस आई लव यू कहकर उठो, और मेरे दिन का अंत भी तुम्हारे आई लव यू से ही होना चाहिए। तुम बहुत ही मांग रहे हो, और इसके अलावा सुबह शाम मिलकर मतलब 14 बार। ये तो 14 ख्वाहिशें हो गई। वेल, ठीक है, फिर एक ही ख्वाहिश है। सिर्फ एक? हाँ। आज तुम सबके सामने मुझे आई लव यू कहोगी, ताकि हमारे पास सबूत रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोचना भी मत। सबके सामने कहना नामुमकिन है, और तुम्हारी माँ भी होगी। मॉम को हार्ट अटैक आ सकता है, ये खतरनाक है। तुम तब कह सकती हो जब मैं स्मेल के आसपास हो। नहीं, अगर वो साथ होगी तो मैं नहीं कह पाऊंगी। मुझे शर्म आएगी। ऐसे कैसे उनके सामने कह दूं? हाँ, तो केमाल अंकल और नरेन के पास होने पे कह देना। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, कभी नहीं। वो तो बहुत करीब है। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो प्लीज। कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे यकीन नहीं हो रहा, और मुझे कुछ चीजें भी चाहिए। मुझे उनकी तैयारी करनी है। रुको, अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात सुनो। यहाँ पर तुम्हारा खाना भी चल रहा है। इसे कहते हैं चीटिंग, याद रखना ये बात, ठीक है? क्या तुम मेरी मदद करोगे बच्चों? पहले हमें सैरिया से बात करनी होगी। उन्हें एक बार आपके साथ बात करने के लिए मनाना होगा, है ना? मैं जाकर सहरिया को देखती हूँ।